बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। उसको भी जिद है बादलों को गिराने की, और हमें भी जिद है वही घर बसाने की। जी हाँ, साजिश आसमानी थी, आफत जमीन ने छीनी। बादलों के बीच झगड़ा था, तबाही जमीन को झेलनी पड़ी। गुस्सा ऊपर आसमान में फूटा, सैलाब नीचे जमीन पर आया। कुदरत का कहर तो अपना काम कर चुका, बस्ती की बस्ती बर्बाद हो चुकी। अब कुछ बचा है तो बस बर्बादी का मंजर, वो मंजर जिसमें इंसान और भगवान सब एक से दिख रहे हैं। देखते ही देखते सब पानी पानी हो गया। घर, होटल, रिजॉर्ट, सराय, लॉन्ज, दुकानें, सड़कें, टावर, सेना के कैंप, हेलीपैड, यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती है, वो सारे सहारे पानी पानी हो गए। एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, तो जरा सोचिए कि पूरी बस्ती बसाने में कितना वक्त लगा होगा। बस्ती कैसे और कितनी मुद्दत में बसती है, ये तो हम आपको नहीं दिखा सकते। अलबत्ता एक पूरी की पूरी बस्ती कैसे सिर्फ 34 सेकंड में बर्बाद हो सकती है, कैसे उस बस्ती का नामो निशान 4 सेकंड में मिट सकता है, ये हम आपको जरूर दिखा सकते हैं। देखिए पहाड़ों से उतरती नदी की ये खौफनाक लहरें, जो अपने साथ कोई कचरा नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती को उखाड़ कर ले जा रही है। सदियों से कुदरत ने जब जब अपने तेवर बदले तो तबाही के ऐसे निशान छोड़े जो एक पल में इंसान और इंसानी बस्तियों को मिटा गए। कुदरत के कहर ने कई बार अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मासूम और बेगुनाह कुदरती कहर के आगे बेबस और लाचार नजर आए। कुदरत हर बार बेधड़क कहर बरपाती रही और इंसानी बस्तियां उजड़ती रहीं, क्योंकि कुदरत की ताकत पर इंसानी कानून का बस नहीं चलता। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से मची तबाही ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ अफरा तफरी, मलबा और डर का माहौल ही धराली में दिखाई दिया। इसी दौरान उत्तराखंड घूमने आए कुछ लोग भी इस कुदरती कहर की चपेट में आ गए, लेकिन किस्मत और थोड़ी सी समझदारी ने उनकी जान बचा ली। ये लोग इस डरावने हादसे के चश्मदीद भी बने। रामपुर जिले की स्वार तहसील के 4 दोस्त महेंद्र सैनी, नौबत राम सैनी, प्रेम सिंह सैनी और आकाश कुमार गंगोत्री घूमने आए थे, मगर अचानक आए इस कहर में ये भी फंस गए और कई दिन तक वहीं फंसे रहे। आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मदद से इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए गंगोत्री से उत्तरकाशी लाया गया। वहां से सेना की बसों में बैठाकर इन्हें ऋषिकेश भेजा गया। जब से ये सब घर लौटे तो इनके परिवार वालों ने राहत की सांस ली। रक्षाबंधन का त्योहार उन्होंने पहले से भी ज्यादा इस बार खुशी और जोश के साथ मनाया। हमारे संवाददाता आमिर से बात करते हुए चारों ने इस खौफनाक मंजर की क्या कुछ पूरी कहानी जो बताई है, वो एक बार आप सुनिए। कैसे पहाड़ टूटे, नदियों में उफान आया और लोग जान बचाने के लिए कैसे भागते नजर आ रहे थे। हमारे साथ हैं रामपुर के 4 लोग जिन्होंने उत्तराखंड की तबाही को अपनी आंखों से देखा और उत्तरकाशी के अंदर जो धराली गांव में जो ये आपदा आई, ये उस वक्त वहाँ मौजूद थे, वहाँ थोड़ी देर पहले ही वहाँ से निकले थे। इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला था और क्या इन्होंने अपनी आंखों से देखा। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सैनी है। और हम लोग जिस समय ये लगभग लगभग 12:30 बजे का किस्सा है, हम वहाँ से गुजर रहे थे। हमने देखा कि वहाँ से एक बड़ी तादाद में पहाड़ से लावा गुजर रहा है। और जब हमने देखा, अपने साथियों से कहा जरा वीडियो तो बनाओ, तो हमारे एक साथी ने कहा कि ऐसा नहीं कि पहाड़ टूट के गिर रहा हो। उसी की शक्ल में लगा कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो हम डर के वजह से आगे बढ़े तो हमारे टायर आगे आधे आधे गारे में उसमें आ गए। फिर गाड़ी के टायर। गाड़ी के टायर हमारे आधे गारे में फंस गए। फिर हम तेजी से आगे बढ़े, वहां देखते हैं तो एक जवान भी वीडियो बना रहा था उसका, जो कि हमने उसे देखते हुए और पानी की उससे आगे बढ़ गए। फिर उसी उसमें हम लगभग वहां से 25 किलोमीटर दूर गंगोत्री धाम है,
वहाँ हम पहुँचे, हम देखते हैं कि हमारे पीछे से वहाँ की आईटीबीपी पुलिस आ रही है और उन्होंने कहा कि वो गाँव बस गया। हम उसे देख के भयभीत हो गए और हम अब एक गम में पड़ गए कि हम अगर वहाँ 2 मिनट और रुक जाते, हम भी यहाँ नहीं पहुँच पाते। इसको देख के हमें लगा तीन जब ये लावा आ रहा था, आप देख रहे थे कि शुरुआत हो गई थी, उस वक्त क्या मंजर था? उस समय दूसरे पहाड़ से जो दूसरे लोग देख रहे थे, उस दर से सीढ़ियों की और चीख पुकारों की आवाज़ आने लगी थी, क्योंकि वो दूसरी चोटी से देख रहे थे। मगर शांति का माहौल था, शांति के माहौल में अगर सीटी बजती है तो बहुत अलग लगता था। हाहाकार की आवाज़ दूसरी चोटी से आने लगी थी। हमने वो देखते हुए हम तुरंत आगे बढ़े और देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कुछ क्षणों के लिए हमें, जब जानकारी हुई कि ऐसा पहाड़ बिल्कुल खसक के नीचे आ गया, पूरा गाँव तबाह हो गया, होटल में कोई नहीं बचा है, सैकड़ों की तादाद में लोग गायब हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हमें ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, हम सुरक्षित हैं, नहीं तो हम भी किस हाल में होते, कहाँ होते, क्या होता। फिर उसी पल नेटवर्क गायब हो जाता है। फिर घर वालों को संपर्क में, उससे पहले हम संपर्क में थे, संपर्क टूट जाता है। फिर एक गम का माहौल इधर भी बनता है, जो हमें जानकारी जब हमारा इधर बात हुई तो पता चला। हम फिर उसी की आगे गंगोत्री धाम पहुंच जाते हैं। गंगोत्री धाम में पहुंच के वहाँ के जो सीईओ थे, कंपनी के जो बटालियन थी, वो आई। आने के बाद में उन्होंने हमसे क्या, पूरे वहाँ को एक तरफ को सेट करा और उन्होंने बिल्कुल रोकथाम कर दी। रोकथाम करने के बाद में बोले कोई नहीं जाएगा, सब ऐसे ऐसे 3 जगह से रास्ता ब्लॉक हो गया है, एक पुल भी टूट गया, पूरा गांव बह गया है। फिर हमें और डर लगा। फिर हम वहाँ रात में रुके। रात में फिर हमें एक हैबत सी हो गई। वहाँ रुकने के बाद 3 दिन हम रुके। फिर 3 दिन बाद हमें आश्वासन मिला कि आप हेलीकॉप्टर से मिलेंगे। एक दिन हेलीकॉप्टर सेवा नहीं चली क्योंकि बारिश पड़ रही थी। फिर अगले दिन हेलीकॉप्टर की सेवा मिली। हम उसके बाद पैदल के 20 किलोमीटर हम बस के रास्ते से वहाँ पहुँचे और 4 किलोमीटर हम पैदल के रास्ते से धनाली होते हुए ही एक चोटी पहुँचे, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हर हर जो तीर्थयात्री था उससे पूछ रहे थे कि आप कैसे रहे, कहाँ रहे, खाना मिला नहीं मिला। वो उनकी सेवा नहीं, फ्री होटल कर दिए गए थे, खाने के भंडारे चालू कर दिए गए थे। हम फिर उनसे मिलते हुए आगे जाते हैं। वहाँ से फिर वो एम्बुलेंस की शक्ल में, एम्बुलेंस कई खड़ी थी, उन्हीं के द्वारा हमें हेलीपैड तक ले जाता। हेलीपैड पे उन्होंने वहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था जितने यात्री हैं तुरंत आए। हम 42 लोग चीनूक हवाई हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुँचे और उत्तरकाशी पहुँच के जो हमने महसूस किया हम तुम्हें बता नहीं सकते। घर वालों से संपर्क चालू हो गया। फिर उस बीच में हमें ये माना कि जो हमारी फौज हैं धरती से लेके आसमान तक काम कर रही थी और माननीय पुष्कर सिंह धामी हर आदमी से जानकारी ले रहे थे कि हर तुरंत इधर से उतर के वहाँ पहुँचे हैं तो ट्रीटमेंट चालू हो गया, बीपी, ये सब डॉक्टर पूरी टीम जांच कर रही थी। उसके बाद में हमने थोड़ा सा वहाँ बैठ के अपने आप को महसूस किया हम लोग भी जिंदा हैं या नहीं है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था कि हम भी हैं या नहीं है, इस तरीके का रहा। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं पुष्कर जी की, सरकार का, धामी जी की, जो उनकी फौज, जो भारत सरकार, भारत की जो फौज है नीचे से धरती से लेकर आसमान तक काम कर रही थी। ऊपर आदमी को उड़ा के एक सुरक्षित स्थान पे ले जा रही थी, नीचे बूढ़ों को पकड़ पकड़ के 2-2 हमारे जवान बैग के साथ उन्हें ऊपर चोटी पे पहुंचा रहे थे। हमने देखा कि 60 वर्ष की महिलाएं, जिससे चला नहीं जाता, कांधा लगा के किसी न किसी रूप में जिस पुल से गुजार रहे थे वो भी क्षतिग्रस्त था, वो भी हिल लिया था चढ़ने से। उस पर हमारे जो जवान थे वो निकाल के ले जा रहे थे। हम घर पहुंच गए सकुशल, आपसे बात कर रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है। आज घर पर आए हैं तो घर वालों को कैसे लगा? खुशी का माहौल है पूरा। हमारा जो नगर है खुशी में है, घर तो है ही बहुत खुशी में। हमारा पूरा नगर, मोहल्ले वाले और जो नगरवासी हैं, बहुत हमारे रिश्तेदार बहुत खुश हैं। हमारे वहाँ एक तरह से दूसरी दीपावली मनाई जा रही है। रक्षाबंधन भी मनाया। रक्षाबंधन सुबह बहनों ने एक तरह से डबल, मन में डबल खुशी का त्योहार था, डबल खुशी के साथ रक्षाबंधन मनाया। क्योंकि हम लोग तो भूल चुके थे रक्षाबंधन, हमने फ़ोन करके मना कर दिया कि हम रक्षाबंधन पे नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार का धन्यवाद देंगे जो उन्होंने हेलीकॉप्टर के द्वारा हमें यहाँ पहुँचाया गया। मेरे कोई और हैं लोग। जी भाई, साहब क्या नाम है आपका? तो जी क्या देखा? हमने वहाँ पर देखा साहब, बहुत भयंकर मंजर था और बहुत भयभीत हो गए थे हम भी वहाँ पर। जब वहाँ से हम निकल रहे थे तो हल्का हल्का लावा शुरू हो गया था, तभी हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लावा आ रिया, हो सकता भाई हमारी गाड़ी दब जा कुछ हो जा, हादसा हो जाए, क्या हो जा। और इतने में पता चलता, हम थोड़ा आगे चले हैं तो पता चलता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया कि पूरा गाँव ही बह गया, पूरा गाँव ख़त्म हो गया। तभी हम गंगोत्री पहुँचते हैं। गंगोत्री में वहाँ पर बहुत सुविधा दी गई हमें वहाँ पर। और जब आप धराली से निकले तो ये आपदा आना स्टार्ट हुआ? जी, आपदा आना स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी।
शुरू हो गई। क्या कहते हैं उस वक्त, क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी, थोड़ा थोड़ा लावा शुरू हो गया था, जैसे आता है पानी के साथ साथ थोड़ा लकड़ी कूड़ा का ये आना शुरू हो गया था, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता। लग रहा था। हाँ, डर लग रहा था साहब कि अब जो इतना आ रहा तो हो सकता है ज़्यादा आ जा, और यही हुआ कि इतना लावा आया कि पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, हम आ गए हैं, अपने परिवार में आ गए हैं, और रक्षाबंधन भी बहनों ने मनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार खुश है। तो क्या वहाँ जब आप फंस गए तो क्या उम्मीद ले रहे थे आप? उम्मीद तो वहाँ पर बहुत भयभीत हो गए थे, उम्मीद क्या लग रही थी, ये तो उम्मीद थी नहीं कि हम रक्षाबंधन मना पाएंगे। इस धामी जी की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने हमें हेलीपैड से, वहाँ से हेलीपैड से निकाला, और हेलीपैड से निकालने के बाद हमें हरिद्वार तक सवारी की गाड़ी की व्यवस्था करके वहाँ तक पहुँचाया। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश सैनी नाम है। आज में क्या लग रहा है? यहाँ से निकल रहे थे तो हम उस टाइम पर ऊपर से थोड़ा लावा टाइप का आ रहा था, जिससे हमारी गाड़ी के जो टायर थे चारों, वो दोनों धंसने लगे थे। फिर हम डर के माहौल से आगे जल्दी जल्दी आगे पहुँचे, और जैसे ही हम गंगोत्री धाम पहुँचे हैं, उसके बाद में स्थिति वो बन गई थी कि पूरा का पूरा लावा जो था पूरा गांव में सारा गांव खत्म हो चुका था। काम खत्म होने के बाद में वहाँ की एक टीम है आईटीबीपी, वो सारे के सारे लोग एकदम से मंदिर की कमेटी के लोग और वहाँ के इंचार्ज हैं प्रमोद उनियाल जी, वो सब लोग उधर की तरफ आए थे जहाँ पे वो हादसा हुआ था, और चारों तरफ डर का माहौल बन चुका था। इस चीज़ को देखकर हम भी बहुत भयभीत थे, हमारा नेटवर्क कनेक्शन सब टूट गया था। कितने दिन आप उसमें हम 5 दिन फंसे रहे थे, 4 से 5 दिन। क्या लग रहा था उस वक्त? सर उस बात तो सारी उम्मीदें छोड़ ही दी थी, क्योंकि चारों तरफ जो था डर का माहौल था। उसके बाद में जो है एक धामी जी से एक गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, धामी जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा, हमें हेलीपैड लेके आया गया और चीन के द्वारा हमें जो है उत्तरकाशी उतारा गया। उसके बाद में उनकी ही गवर्नमेंट ने हमें ऋषिकेश तक छोड़ा। आ गए आप? हाँ, रक्षाबंधन मनाया? हाँ, बहुत अच्छा रक्षाबंधन मना चुके हैं। उम्मीद थी? उम्मीद तो अब ऐसा ही चारों तरफ माहौल हो गया था, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है और उसकी कृपा रही, हम अपने घर तक आ चुके। ये हमने इनसे जाना उस आपदा की, आंखों देखा मंजर जो उन्होंने देखा वो बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांतक।